चूँकि क्लियर नहीं है हमने इधर रख दिया है और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमको बहुत शानदार सा फ्रेजेस भी हैं इसके अंदर और और ट्रांसलेशन भी मैंने डाल दिया। आप एक काम करो, पहले ट्रांसलेशन खुद से पढ़ो, समझो एडिटोरियल में क्या कहा गया है, उसके बाद फिर एडिटोरियल पे वापस आओ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सको। लेट्स रीड वेरी क्विकली, है ना। जजिंग द जजेस क्या है? जजों का मूल्यांकन, जज करना जजों का। FC जज कॉल्स के सुप्रीम कोर्ट का जज कॉल्स आउट यानी इस बात के आग्रह करता है सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम को। कलीजियम दोस्तों ऐसे जजों का ग्रुप जो तय करता है कि कौन जज बनेगा, कौन वरिष्ठ जज बनेगा। ये पूरा ग्रुपों का टीम है, थोड़ा जजों का एक टीम है। पुराने जो जज होते हैं वो तय करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का मेन जज कौन बनेगा, वरिष्ठ जज कौन बनेगा। जैसे अभी CJI सूर्यकांत हैं, जो नाम है उनका, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे कलीजियम उसी को बोलते हैं। कह रहे कि उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम के ग्रुप को इन अ टाइमली मैनर, एक सही वक्त में, एक टाइमली रिमाइंडर, एक सही वक्त में याद दिलाया दैट कलीजियम के जो कलीजियम जो है जो जज की जो नियुक्ति करता है वो मस्ट बी सीन टू बी इंडिपेंडेंस। उनको जो है इंडिपेंडेंस रहना है, ना कि नेताओं के चक्कर में आना है, नेताओं के इन्फ्लुएंस में आके किसी जज को आप ट्रांसफर कर रहे हो, किसी जज को नियुक्त कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। एंड अकाउंटेबल, उनको जिम्मेदार रहना चाहिए। इन सेइंग दैट द बिगेस्ट थ्रेट, कहते हुए कि तो सबसे बड़ी जो थ्रेट है, धमकी है जुडिशियल फ्रीडम को यानी जजों की आज़ादी का, इज फ्रॉम विद इन, ये अंदर से ही है। अंदर से ही सारी गड़बड़ी हो रही है। जो जज सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से, न्यायपालिका को जिस तरीके से इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, उस इंडिपेंडेंस को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो अंदर ही बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को जज है उज्ज्वल भुआना हैसंग, उन्होंने लहराया मच नीडेड अटेंशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस बात को तवज्जो देने की, इस बात को आकर्षित ध्यान में लाने की। टू अ रेड फ्लैग, एक खतरनाक, एक खतरे की तरफ, दैट हैज़ बीन फ्लटरिंग, जो कि खतरा जो है वो मंडला रहा है। फ्लटरिंग इन द ब्रीज, पूरा शानदार हवा में, ब्रीज मतलब लहरा रहा है। फॉर सम टाइम, बहुत दिनों से, कुछ दिनों से, स्पेशली दिखते हुए, खास तौर पर अपेरेंटली दिख रहा है कि ये ज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है हारमोनियस मैनर में हो रहा है, यानी ये सब तालमेल जोड़ करके हो रहा है। इन विच, जिसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल के जो राजनीतिक के जो लोग हैं वो भी सीम्स टू इन्फ्लुएंस द जज, वो भी लग रहा है कि वो जजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी अपने उसके अंदर असर के अंदर ला रहे हैं जजों के अपॉइंटमेंट को। हाउएवर, कह रहे हैं कि फिर भी मच बिलो द राडार, लेकिन बहुत ही ज्यादा बिलो द राडार, राडार के नीचे हो रहा है। ये भी फ्रेज है दोस्तों, यानी छुपा के ये काम हो रहा है कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोग हैं वो जजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति में, उनको ट्रांसफर करने में। कह रहे हैं कि जस्टिस भुयान ने ड्यूरिंग अ लेक्चर के दौरान हाईलाइट किया सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के डिसीजन को, टू फॉलो द सेंटर को, कि वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं सेंटर के सजेशन को, यानी केंद्र के सजेशन को, एंड चेंज द टर्फ, और बदल भी रहे हैं और ट्रांसफर भी कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ सीनियर जज के जो ऑर्डर है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो सीनियर जज के ऑर्डर है उसको ट्रांसफर भी कर रहे हैं, चेंज भी कर रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट मूविंग हिम, उसको मूव करते हुए टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यानी मध्य प्रदेश के जो जज थे उसको जो है सेंटर को, केंद्र को मान करके उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाल दिया। एज सेंटर, जैसा कि सेंटर ने डिजायर, ख्वाहिश की थी कि इनको हटा दिया जाए, इंस्टेड ऑफ टू छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, के उनको जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बजाय जो है उनको क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाल दिया। पर कॉलेजियम के डिसीजन के मुताबिक इस तरीके से हुआ है। कॉलेजियम जो है पूरा जो है अपने नेताओं का असर ले रहा है दोस्तों। द रीजन वाज, कहने के रीजन जो था वहां पे ऑफिशियली रिकॉर्डेड, आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया गया बाय द कॉलेजियम इटसेल्फ, कॉलेजियम के खुद ही उन्होंने रिकॉर्ड किया। एज जस्टिस भुयान सेड, भुयान ने कहा है कि सो मच फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कह रहे हैं कि ये भी फ्रेज है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के को लेकर के। समझ में आ रहा दोस्तों क्या कहा है? सो मच फॉर जो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है ये सच्चाई है, दिस इज सो मच, ये बहुत ज़्यादा है जुडिशरी के, यानी जो इंडिपेंडेंस के जो नाम नहा सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस है, ये एक्चुअल में इंडिपेंडेंस ही नहीं रही है, बल्कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पूरे जो इसके अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहे हैं कि उनका जो लेजिटिमेट काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की जो क्षमता पर उनकी सही चिंता समय पर उठाई गई है। उनका जो लेजिटिमेट कंसर्न है, यानी जो बिल्कुल सही चिंता जो है अबाउट द टॉप कोर्ट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो ऑन एपिटाइट, उनका जो खुद ही एक
एक हौसला होना चाहिए, और मेटल का मतलब हौसला होता है फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए यानी आज़ादी, स्वतंत्र रहने के लिए आज टाइमली, बहुत ही सही टाइम पे उठाया गया। आयरनिकली करें कि अजीब बात तो ये है कि वन मस्ट वेलकम, एक को तो ज़रूर, किसी को तो क्या है स्वागत करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को, समवॉट किसी तरीके से कीपिंग इट्स वर्ड, के वो अपने वर्ड को रख रहे हैं कम से कम फ्रॉम 2021 से, टू डिस्क्लोज के बतलाने के लिए रीजंस, कई कारणों को, फॉर इट्स रिकमेंडेशन के वो अपने जो सिफारिशात कर रहे हैं वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट, जबकि अपॉइंटमेंट करते हुए यानी नियुक्ति करते टाइम, इन परस्यूट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी के परस्यूट में। चलिए इसको दोबारा मैं कर लेता हूं दोस्तों। दिलचस्प बात यह, आयरनिकली मतलब होता है, दिलचस्प बात यह है कि 2021 से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने वादे के अनुसार नियुक्तियों के कारण बताने शुरू किए ताकि पारदर्शित रहे यानी कीपिंग इट्स वर्ड। ये जो है ना अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपने वादे के मुताबिक, है ना, कॉलेजियम ने समवाट कीपिंग इट्स वर्ड, वादे के मुताबिक रखते हुए 2021 से कि वो बताने की कोशिश करें, जो बता रहे हैं कि वो कारणों को अपनी नियुक्तियों फॉर रिकमेंडेशन वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, कि वो रिकमेंडेड कर रहे हैं और उसका रीजन भी बता रहे हैं कि भाई इसको कर दो ट्रांसफर, तो और मेकिंग अपॉइंटमेंट नियुक्तियों के दरमियान इन परस्यूट ऑफ ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता को रखने के लिए, इन परस्यूट मतलब उसका ख्याल करते हुए, ठीक है, समझ में आ रहा है। परस्यूट कीपिंग इट्स वर्ड मतलब होता है वादा निभाना, पारदर्शिता यानी मतलब किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। ओनली रिमूविंग कह रहे हैं कि लेकिन गोपनीयता क्या है, गोपनीयता का पर्दा हटते ही जजों की नियुक्ति पर सरकार का असर दिख गया, ठीक है। क्लोक ऑफ सेक्रेसी कह रहे हैं ओनली रिमूविंग, हटाते हुए, द क्लोक ऑफ सेक्रेसी, ये पूरा फ्रेज है। क्लोक ऑफ सेक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता का पर्दा, यानी छुपाने का पर्दा। क्लोक मतलब छुपा, एक्सपोज, जाहिर हो गया, यानी दिख गया गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस का, कि गवर्नमेंट का जो है अपना असर है वो जजों पर है, जजों के नियुक्तियों पर है। ऑफ कोर्स कहने के ये बात बिल्कुल सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स दिस इट इज नॉट सरप्राइजिंग, कहने के ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, शुरू से होता है। इट वुड बी नेव टू प्रिटेंड अदरवाइज, कहने के ये बहुत ही नासमझी वाली बात होगी कि आप प्रिटेंड करें अदरवाइज, यानी आप इसको ना माने तो ये बहुत ही नासमझी की बात है। आपको मानना पड़ेगा कि जजों की नियुक्तियों के ऊपर शुरू से इन्फ्लुएंस है। व्हाट इज स्टार्क, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात क्या है कि दो दैट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम शुड अलाउ दिस वन, कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया है, कि ठीक है हो रहा है, अगर गवर्नमेंट इसमें इन्फ्लुएंस कर रही है तो होने दो, शुड अलाउ, उन्होंने इस बात को इजाजत दे दी कि ठीक है होने दो। ये सबसे सरप्राइज, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट infrequently slid into college to several collegium decision on transfer, keeping judge him in limbo, के लेकिन क्या है, हैरानी की बात यह है कि कॉलेजियम इसे होने दे रहा है। स्टार्क मतलब होता है साफ दिखाना, व्हाट इज साफ दिख रहा है कि दैट सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज दोस्तों। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने कई बार कॉलेजियम के ट्रांसफर फैसलों को क्या है को लंबित रखा है, जिससे जज अनिश्चितता स्थिति में है, ठीक है। क्या है, सरकार ने हैज नॉट इनफ्रीक्वेंटली, कई मरतबा, नॉट इनफ्रीक्वेंटली यानी फ्रीक्वेंटली, कई मरतबा, स्लिड इनटू कोल्ड स्टोरेज, पूरा फ्रेज है दोस्तों, किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालना। सेवरल कॉलेजियम के फैसले को, कॉलेजियम ने जो फैसला दिया उसको, या जैसे ट्रांसफर, किस जज को ट्रांसफर करना है, या इस चीज पर जो है एक्शन ना लेते हुए जो है कई मरतबा सरकार ने जो है कई जजों को परेशान रखा। कीपिंग द जज इन लिम्बो मतलब हैरानी में, अब करना क्या है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो ये सरकार ने कई मरतबा इन्फ्लुएंस किए, कई मरतबा गड़बड़ी करने के। दिस हैज कॉज, इसने कारण बना है एससी एंग्विश, एससी के गुस्से का सुप्रीम कोर्ट का, एंड ट्रिगर्ड, और बहुत ज्यादा इसने ट्राइगर क्या है, मच हार्ट बर्न, दिल को जलाने वाली, एंड डिबेट, और कई जो लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के अटेम्प्ट्स का, गवर्नमेंट के कोशिशों का इन्फ्लुएंस यानी असर डालने का, गो स्लो और एक्सपीडिएट ट्रांसफर, कि वो चाहे तो बहुत स्लो से जाते हैं या बहुत तेजी से जाते हैं ट्रांसफर के मसले पे। इसी बात को लोग पहले यकीन नहीं करते थे, लेकिन लोगों को अब यकीन होने लगा है कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके से ये करने की कोशिश करते हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट को चिंता हुई और इस पर बहस हुई कि सरकार ट्रांसफर को धीमा या तेज करने की कोशिश करती है। गो स्लो का मतलब धीमा करना और एक्सपीडिएट का मतलब तेज करना, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रेसिवली पुश्ड बैक, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और संसद को जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के प्रयासों का कड़ा विरोध किया।
बहुत बुरी तरीके से एग्रेसिव मतलब पुश्ड बैक, यानी धक्का दिया पीछे, यानी कड़ा विरोध किया अगेंस्ट लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट्स, यानी गवर्नमेंट के कोशिशों का टू एक्सपेंड द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग के जजों की नियुक्ति करने के प्रक्रिया को और बढ़ाने के लिए, एंड पोस्टिंग ऑफ जजेस, जजों के पोस्ट करने का, यानी ये सुप्रीम, ये गवर्नमेंट का काम है ही नहीं। टू इंक्लूड मेंबर, या उसमें मेंबर को जोड़ने के लिए, ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों, लेजिस्लेचर के उनके अपने लोगों को जोड़ने के लिए इस तरीके से उन्होंने किया गया। टू द एक्सटेंट दैट इज स्ट्रक डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इन 2015 टू प्रिजर्व द ओपेक कॉलेजियम सिस्टम। कहने के इस हद तक ये हुआ दोस्तों कि 2015 में, आपको मैं अभी ट्रांसलेशन नहीं कर रहा लेकिन समझिए आप, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उसको कानून को रद्द कर दिया ताकि कॉलेजियम व्यवस्था बनी रहे, ये कहते हुए कि केवल जज ही न्यायपालिका की स्वतंत्र बचा सकते हैं। क्या है, इन टू द एक्सटेंट इस हद तक दैट इट स्ट्रक डाउन कि उन्होंने रद्द कर दिया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 को, टू प्रिजर्व, बचाने के लिए, ओपेक यानी आज़ादी का कॉलेजियम सिस्टम का आज़ाद करने का। इस बात को बोलते हुए कि ओनली जजेस कैन सिक्योर, कि जजेस जो है वो बचा सकते हैं जुडिशरी के इंडिपेंडेंस, आज़ादी के, अदालत के आज़ादी। इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड, कहने के ये बहुत ही मुश्किल है इस बात को मानना, दैट द विजडम ऑफ अपॉइंटमेंट जज के जजों की नियुक्ति के पीछे जो एक विजडम है, जो एक लॉजिक है, कैन बी शेयर, इसको शेयर किया जा सकता है। व्हाट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक एग्जीक्यूटिव सेड, उन्होंने कहा कि एन, ये उनका स्टेटमेंट था कि जज भुआना का, सेड एन इंडिविजुअल जजमेंट के एक व्यक्ति की जो जजमेंट होता है फ्रॉम द 5 जजों के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दैट सेट असाइड द लॉ, जिन्होंने कानून को साइड में रखा है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, यानी 5 जजों की पीठ। ओपेक का मतलब होता है साफ ना दिखने वाला, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, ओपेक का मतलब होता है स्ट्रक डाउन, का मतलब होता है रद्द करना, साफ ना दिखने। यानी 5 जजों की जो पीठ ने कहा है कि जजों की नियुक्ति का फैसला सरकार के साथ साझा करना ठीक नहीं है। सेट असाइड का मतलब होता है रद्द करना, सेट असाइड का मतलब होता है रद्द करना, यानी इट इज डिफिकल्ट कि विजडम को, जजों का जो अपॉइंटमेंट जो सही है भाई, किसको हमने क्यों किया, इसको कैन बी शेयर्ड विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सेड एन इंडिविजुअल जज 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दैट सेट, कह रहे कि सेट असाइड द लॉ, उन्होंने के इसको रद्द कर दिया कि हमें इस सरकार के साथ नहीं शेयर करना चाहिए कि हम किस जज को डाल रहे हैं, किस जज को नहीं डाल रहे हैं। जुडिशरी हैज़ टू बी सेफ गार्डेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, कह रहे जुडिशरी जो अदालत है उसको बचाना है अपने आप को एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के दखल अंदाजी से। इस कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे कि ये जो है संवैधानिक मूल्य है, यानी संवैधानिक का रूल है। द आइडिया इज टू नॉट स्टेप ऑन ईच अदर्स टो, कह रहे कि ये जो आइडिया है कि हमें सरकार से बचना है, ये इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर दखलंदाजी करें, बट टू कीप द अदर्स ऑन इट्स टो, लेकिन इस बात को लेके एक दूसरे को क्या करना है, सतर्क रखना है। यानी हम लोग एक दूसरे की कोशिश करें कि लोग राजनीतिक इन्फ्लुएंस से ना वो करें। बट इफ एससी कॉलेजियम, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज टू एग्जीक्यूटिव लाइन के, अगर एग्जीक्यूटिव के लाइन में दखलंदाजी करेंगे दोस्तों, है ना, तो समझ एक मतलब और ट्रांसलेट कर देता हूं कि संविधान का सिद्धांत है कि न्यायपालिका को सरकार के दखल से बचाया जाए। मतलब है कि एक दूसरे के काम में दखल ना दें, है ना, क्या है, स्टेप ऑन के एक दूसरे के काम में दखल ना दें, लेकिन एक दूसरे पर नजर रखें। ठीक है, क्या है, कीप ऑन टोस, समय कीप ऑन टोस, बट टू कीप ऑन अदर्स ऑन इज टोस, ये पूरा फ्रेज है। कीप ऑन टोस का मतलब होता है सतर्क रखना या नजर में रखना। लेकिन अगर कॉलेजियम सरकार की लाइन पर चलेगा, है ना, बट इससे कॉलेजियम इज टू टो द एग्जीक्यूटिव लाइन, के अगर वो सरकार की लाइन पे, सरकार के बात को मानेगा, इट ओनली सीड्स, कह ले कि ये सिर्फ कम करेगा उससे कंट्रीब्यूट उसकी जिम्मेदारी को, जो उसकी जिम्मेदारी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्क, और कहने की इस ट्रांसग्रेसिंग द लेजिटिमेट स्फीयर ऑफ जुडिशरी। ठीक है, लेकिन अगर क्या है, कॉलेजियम सरकार की लाइन पर चलेगा तो उसकी जवाबदेही कम होगी, है ना, कम होगी, और सरकार न्यायपालिका की सीमा में दखल देगा, है ना। ट्रांसग्रेसिंग मतलब होता है दखल देना बहुत बुरी तरीके से, एग्जीक्यूटिव का रिस्क बढ़ जाएगा। ट्रांसग्रेसिंग द लेजिटिमेट स्फीयर ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी का जो एक स्फीयर है, जो उसका सीमा है, उसका जो लेजिटिमेट है, उसके अंदर वो घुसने की कोशिश करेगा, कौन, सरकार के लोग। दिस फर्दर इरोड्स, जो कि कम करेगा पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का भरोसा क्या है इन बोथ जस्टिस, सरकार के अंदर भी और न्यायपालिका के अंदर भी लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। जस्टिस भुआना हैज ब्रॉट
इन टू फोकस द मिथ एंड रियलिटी ऑफ जुडिशरी कि जस्टिस ब्यूरो ने एक फोकस में लाया है, तवज्जो दिलाया लोगों का कि ये जो मिथ है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और रियलिटी ऑफ जुडिशरी के दिखाया है लोगों को कि ये इंडिपेंडेंस एक्चुअल में, ये जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है ये एक्चुअल में है नहीं, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस चलता है। द ग्रैंडेस्ट ऑफ रेटरिक इज नो मैच फॉर डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंस। समझ में आ रहा है? एक मरतबा पढ़ लेता है। ओके, इज नो मैच फॉर डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिपेंडेंस, कहने के बड़ी बड़ी बातें असली स्वतंत्रता का मुकाबला कर नहीं सकती, ठीक है, नहीं कर सकती। नो मैच फॉर बराबरी नहीं कर सकती, यानी द ग्रैंडेस्ट बड़ी ऑफ रेटरिक यानी बड़ी भाषण, इज नो मैच कहने के नो मैच फॉर इंडिपेंडेंट कहने के आउट डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिपेंडेंस, यानी अगर सही में इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। नो मैच मतलब बराबरी नहीं कर सकता, खाली बड़ी बड़ी बातों से बराबरी नहीं हो सकती है, बल्कि उसके अंदर एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ट्रांसलेशन को एक मतलब पढ़िए, फिर समझेंगे आप। इस सारा काम आपको खुद से करना है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।